श्रीमद् गीता कक्षा 87 अध्याय 9। कल हमने देखा था कि ये मानव शरीर जो भगवान का आवास बना हुआ है, मानुषी तनुम आश्रितम। कुछ लोग इस श्लोक को केवल योगेश्वर कृष्ण पर घटा देते हैं कि योगेश्वर कृष्ण जो है वो मानव तनु में, जो मानव तनुधारी, जो मानुषीम तनुम आश्रितम माम मूढ़ा अवजानन्ति, मेरी अवज्ञा करते, मेरे को पहचानते नहीं। इसका संकोच कर देते हैं अर्थ का, कि केवल जो अर्जुन के सामने उपस्थित जो श्री कृष्ण हैं उसी तक संकोच कर देते हैं। तो गीता का ऐसा अभिप्राय नहीं है। सभी मनुष्यों को गीता मानव तनु में जो मेरा वास है उसकी अविद्या करते हैं, अर्थात मनुष्य अपने मनुष्यत्व को पहचानता नहीं। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं उनकी जो स्थिति है वो एक सुनिश्चित है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। उनके अंदर विचार का जन्म नहीं हो सकता है कि हम भगवान को वहन कर रहे हैं। ऐसा विचार एक गाय के अंदर, भैंस के अंदर, हाथी के अंदर नहीं आ सकता कि हम भगवान को वहन कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े जीव तक किसी जीव में भी ये भाव नहीं आ सकता कि हम भगवान के वाहक हैं। पर मानव, मनुष्य के अंदर ये भाव आ सकता है, आता है, लेकिन उसकी वो अवहेलना करता है। कुतर्क के द्वारा इस भाव को वो काट देता है। शास्त्र से, गुरुजनों से सुनता है कि तुम्हारे अंदर भगवान का वास है, तुम भगवान को वहन कर रहे हो, जो सर्वभूत महेश्वर, सब भूतों का जो अधिष्ठाता है, सब भूतों को जो जिसने धारण किया हुआ है, उस लोक महेश्वर, भूत महेश्वर, उस प्रभु का जो परम भाव है, उसका जो परम तत्व है, उसको तुम अनुभव करो, जो हमारे भीतर एक दिव्य चिन्मय तत्व के रूप में उसकी उपस्थिति है। उसका अनुभव करो, और उसको अनुभव करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन अलग प्रकार का होगा। और यदि तुम उस परम भाव को अनुभव नहीं करोगे तो तुम ऐसे कहोगे, हम तो सामान्य अज्ञानी जीव हैं, और हम कैसे अपने दोषों को ठीक कर सकते हैं, अपनी दुर्बलताओं को कैसे पार कर सकते हैं, अपनी असमर्थताओं से कैसे पार जा सकते हैं। तुम भी एक प्रकृति के खिलौने बन करके जीते रहोगे। तुम अपने उस दिव्य भाव को, जो तुम्हारे भीतर सर्वभूत महेश्वर की उपस्थिति है, और उसका जो दिव्य प्रेम, उसकी जो परम स्वाधीनता, उसकी जो परम उदारता, उसकी जो परम शांति है, उसका तुम अनुभव नहीं कर सकोगे। उसका परम भाव क्या है? मम परम भावम अजानन्तो। भगवान का जो परम भाव है वो यही है कि वो परम शांत है। जैसे कल संतोष जी पूछ रहे थे कि भगवान क्या है, तो भगवान क्या है, इसके उत्तर में हम यही कहते हैं कि वो एक दिव्य चिन्मय सत्ता है, वो परम प्रेम है, वो एक परम स्वाधीनता है। उसको हम अनुभव करें तो हम भी मनुष्य जीवन में ऐसा, इस चोले में हम ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें किसी प्रकार का पराधीनता नहीं होगी, स्वाधीनता होगी। ये एक और भी हमें विचार करना है कि ये हम स्वाधीनता से ज़्यादा पराधीनता से जो हमें सुख मिलते हैं, पराश्रय से जो हमें सुख मिलते हैं, पराधीनता से जो हमें सुख मिलते हैं, उसका हम इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि वो स्वाधीनता से बड़ा कर देते हैं उस सुख को। एक तरफ स्वाधीनता का सुख और एक तरफ पराधीनता से
मिलने वाला सुख, तो पराधीनता से मिलने वाला जो सुख है वो स्वाधीनता के सुख से ज्यादा बड़ा कर देते हैं हम। बड़े तत्व की बात है ये, यदि किसी के समझ में आ जाए और वो व्यक्ति अच्छे से अपने भीतर इस बात को ठीक से बिठा ले कि यदि मैं इस स्वाधीनता को मूल्य पराधीनता से मिलने वाले सुख से यदि बढ़ा करके देखूं, स्वाधीनता का जो सुख है वो खोना पड़ता है पराधीनता से प्राप्त होने वाले सुख को लेने के लिए। पराधीनता से जो हमें सुख मिलते हैं उन सुख को पाने के लिए स्वाधीनता का त्याग करना पड़ता है। स्वाधीन का मतलब अचाह होना और इस संसार में ऐसे रहना कि मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी वस्तु से चाहिए, ना किसी व्यक्ति से चाहिए, ना किसी परिस्थिति से चाहिए, कुछ भी मुझे अपेक्षा नहीं है। ये है स्वाधीनता। और पराधीनता, मेरे को उससे ये चाहिए, मुझे उससे वो चाहिए, मेरे पास ये वस्तु नहीं हुई तो हम दुखी होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हुए, मेरे पास साधन नहीं हुए, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को इंद्रियों को सुख देने वाले साधन नहीं हुए, स्त्री पुत्र परिवार नहीं हुआ तो मेरा कैसे जीवन चलेगा। तो ऐसे जितना भी ये जगत है और यहाँ तक ये शरीर भी, इस शरीर से भी हम एक सुख लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से भी सुख लेते हैं। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करते हैं तो हमें, मैं पहले सोचता था कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दें और चारों तरफ पुस्तकें ही पुस्तकें हों और बस समय पर कोई भोजन पहुंचा दे और कोई व्यक्ति मुझसे बात ना करे, देखने वाला ना मिले, तो मेरे लिए ये परम आनंद की चीज़ होगी, ऐसे मैं कल्पना करता था। पर ये भी तो एक पराधीनता का ही सुख है। जैसे कोई व्यक्ति वाइन से सुख लेता है वो भी पराधीनता का सुख है। कोई व्यक्ति क्लब में जा कर के नाच तमाशे देख करके सुख लेता है वो भी पराधीनता का सुख है। कोई व्यक्ति खेल से अपने आप को सुखी करता है, कहीं खेल खेल करके, वो भी पराधीनता का सुख है। कोई व्यक्ति रेडियो सुनकर, मूवी देखकर, सीरियल देखकर या कोई अखबार पढ़कर, कोई नॉवेल पढ़कर, कोई और थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पहले हीन कोटि के सुखों की बात की। कोई व्यक्ति इंद्रियों के स्पर्श इंद्रिय का सुख ले रहा है, कोई व्यक्ति आँखों का सुख ले रहा है, तरह तरह के रूप देखना चाहता है, अपने किसी विपरीत अपोजिट सेक्स को देखना चाहता है, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को। पराधीनता के सुख हैं ये सारे। और कोई व्यक्ति अखबार पढ़ करके सुखी होता है, बड़ा आनंद आता है। कोई व्यक्ति गपशप लगा करके सुखी होता है, ये भी पराधीनता का सुख है, बातें करके बड़ा आनंद आता है। कोई व्यक्ति किसी की निंदा करके सुख लेता है, ये भी पराधीनता का सुख है। अब ये तो सारे में राजसिक तामसिक सुखों की बात की, पर जो सात्विक सुख है कि एकांत में हम स्वाध्याय कर रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं और उससे हम सुख ले रहे हैं। एकांत में विचार करना, चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना, इसका मैं विरोधी नहीं हूं, पर उससे हम सुख लेते हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब से सुख लेता है, एक गप्पी व्यक्ति गप लगा करके सुख लेता है। उसको ऐसा लगता है कि बड़ा, जब कोई गप लगाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसको बड़ा सुख मिलता है। जैसे एक खेलने वाले को, जैसे हम, मेरे को याद आता है उस समय का कि मैं झज्जर गुरुकुल में था, तो वहाँ 4 बजे से 5 से 6 व्यायाम का समय होता था। तो मुझे स्मरण आता है कि शरीर में कुछ ऐसे केमिकल परिवर्तन होते कि अपने आप ही सारा शरीर उस समय आकर के 1 घंटे पहले, जैसे कि हमारे को भूख के समय भूख की अनुभूति होने लगती है भोजन के समय, तो सारे शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती थी, वो भी एक सुख है। व्यायाम से जो सुख मिलता है, छोटे बच्चे थे तो हम खेलते थे, हमें मना करते थे तो भी हम रुकते नहीं थे, और जैसे ये हॉकी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे,
तो मुझे वो चित्र आ रहा है कि इतना रस आता था उसमें, इतना आनंद आता था, वो भी एक सुख है, पर है पराधीनता का सुख। तो जो भी शरीर सापेक्ष सुख हम लेते हैं, स्थूल शरीर के सापेक्ष, सूक्ष्म शरीर के सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष और किसी भी आलंबन के सापेक्ष जो सुख होते हैं वो पराधीनता के सुख होते हैं। और पराधीनता का जो सुख होता है उसको हम स्वाधीनता के सुख से ज्यादा मूल्य देते हैं। थोड़ा आंख उठा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि हम स्वाधीनता का सुख है एक तरफ और पराधीनता का सुख एक तरफ, तो हम पराधीनता के सुख को पकड़ेंगे, स्वाधीनता के सुख को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ते हैं और क्यों पकड़ते हैं? हम वही चीज पकड़ते हैं जो ज्यादा मूल्यवान होती है, वही छोड़ते हैं जो कम मूल्यवान होती है। जिन लोगों के लिए स्वाधीनता का सुख ज्यादा मूल्यवान होता है वो उसी को पकड़ते हैं, वो पराधीनता के सुख को नहीं पकड़ते हैं। तो पराधीनता से मिलने वाला जो सुख है, उस सुख ने मानव की जो स्थिति है, मनुष्य के अंदर जो भगवान की उपस्थिति है, उसको भुला रखा है। उसके सुख के आकर्षण ने मनुष्य के अंदर स्वयं भूत महेश्वर बैठा हुआ है, जो परम शांत है, जो परम प्रेम है, जो परम उदार है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है, अभाव नहीं है, पूर्ण है, सब प्रकार से जो परिपूर्ण है, और जिसको हम परम स्वाधीन के रूप में शास्त्रकारों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा सुनते पढ़ते हैं। तो ऐसा जो परम भाव है हमारे भीतर उपस्थित है, वो एक विशेष ये तो एक विशेष इस श्लोक के ऊपर ध्यान देने की बात है। ये कितनी गहरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि हम उस परम भाव को, सर्वभूत महेश्वर जो परम भाव है, उसकी अविद्या करते हैं, उसको हमें अनुभव नहीं होता है। क्यों? उसका हेतु तो वही है कि पराधीनता जन्य जो सुख है, पराधीनता जन्य सुख जो होता है, कामना पूर्ति के लिए पराधीन हम होते हैं, और कोई कारण थोड़ी है। हम पराधीनता सुख क्यों लेना चाहते हैं? पराधीनता का सुख क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर तरह तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, सामाजिक स्तर की कामनाएं और शरीर के स्तर की कामनाएं और मन के स्तर की कामनाएं। जैसे एकांत में बैठ करके यदि हम समाधि का भी सुख ले रहे हैं, वो भी एक प्रकार का अवस्था जन्य सुख है, वो भी पराधीनता जन्य सुख है कि हम एकांत में जाइए, कोई बोलेगा नहीं इस बात को। और बड़े बड़े इस बात के विरोध में आपको बुद्धिमान लोग तर्क दे सकते हैं, पर उन तर्कों को सुन करके घबराने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं है। जो बात कही जा रही है उस पर विचार तो कर ही सकते हैं आप लोग कि हम किसी परिस्थिति का जो सुख लेते हैं, किसी अवस्था का जो सुख लेते हैं, वो सब पराधीनता के सुख है। तो हमें स्वाधीन जीवन तो जीना है, पर जैसे ही हम ये कहते हैं कि मैं स्वाधीन हूं, तो हम एक प्रकार से हम अपने आप को बांध लेते हैं। जैसे ही हम यूं कहते हैं कि मैं परम शांत हूं, मैं रूपी अणु को उस शांति के साथ जोड़ देते हैं, स्वाधीनता के साथ जोड़ देते हैं, तो एक प्रकार से शांति के भोगी हो जाते हैं। हम स्वाधीनता का भी भोग करने लगते हैं। तो जिस चीज का भी हम भोग करने लगते हैं वो भगवान के उस परम भाव से अलग हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो परम भाव है वो भोगी नहीं है। वो परम शांत है भगवान, लेकिन परम शांति का भोगी नहीं है भगवान। वो परम उदार है, पर परम उदारता का भोगी नहीं है। भगवान कभी भी ये विचार नहीं करता है मैं परम उदार हूं। भगवान परम प्रेम स्वरूप है, पर परम प्रेम का भोगी नहीं है। परम प्रेम है वो, पर परम प्रेम का वो भोगी नहीं है। परम उदार है, परम स्वाधीन है, परम प्रेम है, परम दुख से निवृत्त है,
दुख से पूर्ण निवृत्त है, पर कभी भी उस दुख निवृत्ति का वो भोग नहीं करता कि मैं से पूर्ण रूप से दुख निवृत्ति में हूं। हाँ जी। ओम गुरु जी, जब एक तो गुरु जी की अगर मन के लिए फिर कुछ रह ही नहीं गया, वो अगर उस विचार भी नहीं करेगा तो ऐसा लग रहा है जैसे मन के लिए फिर कुछ काम नहीं रह गया, कि वो फिर सोचेगा क्या। और दूसरी चीज़ की कामनाएं ही तो ऐसी होती हैं जो उसको उस तरफ प्रेरणा देती हैं। जिस स्तर का आप सत्य वर्णन कर रहे हो उसके लिए कोई विरोध नहीं है। और आदमी, मैं भी इस पक्ष का हूं कि जड़ता से अच्छा, तमोगुण से तो अच्छा रजोगुण ही है। और जब ऐसे हेरारकी, सत्य की एक हेरारकी बनाएंगे ना, सत्य रूपी पर्वत को देखेंगे, सत्य कोई हॉरिजॉन्टल चीज नहीं है, एक वर्टिकल है, एक पहाड़ की तरह है। और इस सत्य रूपी पर्वत पर कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। ये मैंने अंतिम चोटी की बात कही है। ये जो नीचे जहां खड़े हुए लोग हैं वो तो अपनी जगह पर जो खड़ा है वो ठीक है। इस दुनिया में जो कामना से प्रेरित होकर के भी कुछ कर रहा है, दूसरों के भलाई के लिए कुछ कर रहा है। किसी ने आकर के यहाँ पर धर्मशाला बना दी, किसी ने कोई कमरा बना दिया कि मेरा नाम, और उसमें पत्थर भी लगा दिया। किसी को सुख तो मिल ही रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई जप तप कर रहा है, कोई उसका सुख ले रहा है एकांत में। कोई मानिए एक राजसिक सुख है, तामसिक सुख है, राजसिक सुख है, सात्विक सुख है, तो उनका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि तामसिक सुख से राजसिक सुख अच्छे हैं, राजसिक सुखों से सात्विक सुख अच्छे हैं। और भाई सात्विक सुखों से भी ऊपर एक स्थिति होती है, त्रिगुणातीत स्थिति जिसको कहते हैं, जहाँ पर मैं का स्पर्श नहीं होता है। हम उस स्थिति में तो होते हैं। ये बात कल्पना करने की नहीं है कि जब हम कुछ भी किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम बिल्कुल जड़ हो जाएंगे और हम तो फिर निष्क्रिय हो जाएंगे। भगवान तो परम शांत है, पर वो तो निष्क्रिय नहीं है। हर घटक के अंदर उसकी उपस्थिति से सब चीजें सक्रिय हो रही हैं। जैसे भगवान हर घटक में उपस्थित है, लेकिन भगवान की सारी व्यवस्था इस संसार का संचालन कर रही हैं। तो ऐसे ही एक परम योगी, स्वयं भगवान योगेश्वर जो यहाँ पर गीता के उपदेष्टा हैं, उनके जीवन को आप देखिए, क्या वो परम निष्क्रिय है? जिसका उपदेश वो दे रहे हैं, क्या वो परम निष्क्रिय की स्थिति में जीते हैं? तो ये कल्पना हम जो करने लगते हैं कि जब हमारी ये स्थिति हो जाएगी तो फिर हम परम निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर तो करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हम बिल्कुल अकर्म की जो स्थिति होती है उसी में ही असली कर्म प्रादुर्भूत होते हैं। ये मैं अंतिम कोटि की चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले पहले की जो भी स्थितियां हैं वो तो अपनी जगह जगह पर जहां जहां जो हैं। अब आसुरी और राक्षसी जो प्रकृतियां हैं उनको तो अब कैसे ठीक कहा जाएगा, जो संसार के विनाश में लगे हुए हैं उनको तो ठीक नहीं कह सकते। लेकिन जो किसी रूप में इस सृष्टि के अस्तित्व में सहायक बने हुए हैं, किसी रूप में भी, अपनी अहम तृप्ति के लिए ही सही, पर जो किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं दूसरों का, तो वो आंशिक रूप से वो भी भगवान की तरफ जा रहे हैं। भगवान की तरफ विचार करके जो चल रहे हैं वो, चाहे उनकी गति धीमी है या वो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहे हैं, ये तो हो सकता है, पर वो भगवान की तरफ जा रहे हैं। कुछ एक गति होती है जो भगवान से विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, विरुद्ध दिशा में, जैसे छीना झपटी, हिंसा, मारकाट, चोरी, व्यभिचार, लूट खसोट, ये जो सारी स्थितियां होती हैं वो भगवान की तरफ नहीं जा रहे, वो विरुद्ध दिशा में जा रहे, विपरीत दिशा में जा रहे। वो तो परम अपमान कर रहे हैं मानव। उनको तो इतने बेहोश हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके हाथ में कितना बड़ा स्वर्ण आभूषण है और वो एक कंगाल की तरह जो है दूसरों के सामने, वो तो जैसे कि चलते चलते वो स्थिति है उनकी
कि चलते चलते कोई व्यक्ति सुबह अंधेरे अंधेरे जा रहा था तालाब की तरफ, तो उसको एक ठोकर लगी, उसको शौक था पत्थर फेंकने का। उसमें हम भी छोटे छोटे थे तब, ऐसे पत्थर लेकर के और अपनी पूरी ताकत लगा करके और उसमें फेंकते थे पानी में, तालाब में। तो उसको शौक था, वो चलता गया तो एक ठोकर सी लगी उसके, तो कुछ पत्थर पड़े हुए थे, तो उसने उठाया और चलो इससे खेलेंगे, और वो ले करके वहाँ पर तालाब के पास पहुँच गया। और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो पत्थर एक एक निकाले और अपनी तेजी से उसको तालाब में फेंकता रहा। आखिर जो एक पत्थर लगा, ध्यान गया कि ये तो कुछ हो रही है। चमकता हुआ एक पत्थर, एक असरफी, बड़ी कीमती असरफी, उसको ध्यान गया तो एकदम हाथ उसका रुक गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय मैंने आज तो मेरे हाथ में कैसा एक अमूल्य उपहार हाथ लग गया था और मैंने तो सारा लुटा दिया, अब क्या करूं। तो ये स्थिति हमारी होती है, मनुष्य जीवन हम प्राप्त करके और इसको हम ऐसे खेल खेल में ऐसे उड़ा देते हैं। हमने उसमें एक पुस्तक भी लिखी है गुरुजी की, चंदन वन को हम लकड़ियां काट काट करके बेचते रहते हैं, कोयले बना बना करके बेचते हैं, और हम जा करके यदि उसको, उस चंदन की लकड़ी को सीधा बेचें तो जिस चंदन के वन को हमने कोयले बना बना कर बेच दिया, उसको सीधे बेचते तो लाखों गुना ज्यादा कीमत मिलती, और हमने उसको कोयले बना बना करके। ऐसी हमारी स्थिति होती है जब हम अपने बेहोशी में इस मनुष्य जीवन को जीते हैं। जो पशु, मनुष्य से अलावा जितनी योनियां होती हैं वो इतना बुरा नहीं कर सकते हैं जितना मनुष्य अपना बुरा कर लेता है। उनको तो एक व्यवस्था में जीना होता है, वो एक सीमा से ज्यादा हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। उनका पेट भरने के बाद उनके पास से भी कोई गुजरेगा, वो हिंसा थोड़ी करेंगे। भूखे होते हैं तो एक व्यवस्था है, उनके सामने जो आएगा वो उसको अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, वो तो एक कुदरत की व्यवस्था है, वो तो एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे समझिए, पेट के अंदर एक अग्नि जल रही है और उस अग्नि को शांत करने के लिए वो तो कुदरत की एक व्यवस्था है, उसको हम यज्ञ नाम दे सकते हैं, वो तो यज्ञ है उनका। और मनुष्य यज्ञ थोड़ी करता है, मनुष्य तो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और कामनाएं इतनी बढ़ा लेता है कि वो कभी पूर्ण होती नहीं है, और इतना ज्यादा वो अपने जीवन को विपरीत दशा में ले जाता रहता है। तो इस श्लोक में ये कहा कि मानव तनु में मेरी जो उपस्थिति है, परम, मेरे उस परम भाव को न जानते हुए, सर्वलोक महेश्वर, सर्वभूत महेश्वर, जो परम भाव है मेरा, परम चैतन्य रूप है, परम ज्ञान, परम आनंद स्वरूप जो है, उसको न जानते हुए मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी उपस्थिति की अवहेलना करते हैं। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सूक्ष्म शरीर का सुख क्या है और सूक्ष्म शरीर से परे जो सुख है वो क्या है? हमारा आत्मा का स्वभाव ही है सुख, उसको कहते ही है ना सत चित आनंद। समस्त आलंबनों को त्यागने के बाद जो शेष रहता है वो तो आनंद ही शेष रहता है, और कुछ बचता ही नहीं। ज्ञान ही शेष रहता है, कुछ बचता ही नहीं। सत चित आनंद, जो तीन शब्द आपने सुने हैं, तो वो हमारा स्वभाव है। और सूक्ष्म शरीर का सुख यही है जो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो हम सुखी होते हैं। जैसे सेवा करके हम महसूस करें कि मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है सेवा से, ये सूक्ष्म शरीर का सुख है। जैसे कि हमने किसी की मदद की और फिर हमारे भीतर एक भाव तो उत्पन्न होगा ही कि भाई मैं, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं दूसरों को मदद पहुंचा रहा हूँ, दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, और इसलिए मेरे को बड़ा रस आ रहा है। ऐसा यदि हम महसूस करते हैं तो सूक्ष्म शरीर का रस ले रहे हैं हम।
सूक्ष्म शरीर के सहारे से रस ले रहे हैं, मन बुद्धि के सहारे से रस ले रहे हैं। शरीर के सहारे से भी रस लेते हैं हम, शरीर के सहारे से लेते हैं, अहंकार के सहारे से रस लेते हैं। जैसे कोई हम अच्छे काम करते हैं, कोई हमारी बड़ाई करता है तो वो अहंकार के सहारे से रस लेते हैं कि मैं, जैसे हमारा नाम होता है, लोग हमारे गीत गाते हैं, फूल मालाएं हमारे को भेंट चढ़ाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे को महत्व देते हैं, तो और फिर हमारे को एक गौरव महसूस होता है, दूसरों से विशेष अनुभव करते हैं हम कि ये सब तो अज्ञानी हैं और हम विशेष इसमें सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो अहंकार के सहारे से सुखी होते हैं और बुद्धि के सहारे भी सुख लेते हैं। जैसे कि कोई लेख लिखते हैं, मैंने देखा ये प्रयोग करके, मैं बड़ा सुखी हूँ, ऐसे इस समय मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। कभी कभी मैंने ऐसा किया कि एकांत में चला गया और 1-2 महीने तक लगातार बस निरंतर स्वाध्याय, मनन, भजन, पूजन। फिर मैंने दूसरों को बताना शुरू किया, दूसरों से अपना अनुभव शेयर करना शुरू किया, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बड़े शांति में हूँ आजकल। ये है सूक्ष्म शरीर का सुख ले रहे हैं। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये विवादक चीज है, करता था ये। तो जैसे जैसे हमारे ज्ञान की स्थिति बढ़ती जाती है, हमें पता लगता है कि भूतकाल में ये जो घटना थी, कुछ तो सबको ही पता होता है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी शास्त्र और गुरुजनों की मर्यादा के विरुद्ध हमारे द्वारा होता है वो तो हमें पता ही होता है, समाज की मर्यादा के, उसमें भी हम संशय कर लेते हैं या रेशनलाइज कर देते हैं, अनुकूल व्याख्या कर लेते हैं। उसकी भी हम अपने आप को गलत ठहराने के लिए कभी भी राजी नहीं होते हैं। कभी भी हमें ये पसंद नहीं होता है कि हम अपने को यूं कह सकें कि मेरा ये काम ठीक नहीं है, गलत है ये काम। ऐसा हम कभी भी तैयार नहीं होते अपने आप को कहने के लिए। और यही बात होती है कि हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते आध्यात्मिक दृष्टि से। हम जहाँ खड़े हैं वहीं पर रहते हैं, बल्कि और नीचे जाते रहते हैं। हम बुरे बने रहते हैं और कुछ अच्छाई के आधार पर अपने आप को ये सिद्ध करते रहते हैं, प्रूव करते रहते हैं दूसरों के सामने। कुछ अच्छाई के साथ, कुछ अच्छे कामों के द्वारा हम ऐसा प्रूव करते रहते हैं कि हम दूसरों से विशेष हैं। स्किल के द्वारा, योग्यता के द्वारा, पद के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, शारीरिक रूप, शक्ति, सामर्थ्य, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, इन सब के सहारे से हम अपने आप को दूसरों से विशेष अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो है मानव का महत्व नहीं है। इसमें ये कहा है ये परम भाव नहीं है मेरा। ये तो जो चीजें मिली हैं उनके आधार पर तुमने अपना बड़प्पन बना लिया। जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाती हैं व्यक्ति को। कोई एक राजा बनता है, राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, उसके कर्मों के तहत उसको बहुत बड़ी चीज मिली है, पर वो मिली है उसको। एक व्यक्ति को कम सामर्थ्य मिला है, एक को बहुत सामर्थ्य मिला है। कम सामर्थ्य वाले की ड्यूटी होती है कि अपनी कम सामर्थ्य को लगाए, ज्यादा सामर्थ्य वाले का कर्तव्य होता है कि वो ज्यादा सामर्थ्य को दूसरों की सेवा में लगाए। बस इतना सा फर्क होता है। कम और ज्यादा सामर्थ्य से ऐसे थोड़ी होता है कि कम सामर्थ्य वाले को भगवान नहीं मिलेगा, ज्यादा सामर्थ्य वाले को भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति ज्यादा अधिक सामर्थ्य संपन्न है तो उसको तो भगवान मिल जाएगा, भाई कम सामर्थ्य वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे ये अपेक्षा नहीं करता है कि कि तुम वो काम करो जो तुम नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम वो काम करो जो तुम कर सकते हो। तो जो हम कर सकते हैं उसकी हमारी जिम्मेदारी होती है। गलत करना तो सबके लिए एक तरफ से मना है, दुरुपयोग करना तो एक तरफ से मना है। उसके बाद हमें वो करना होता है
जो हम कर सकते हैं, बिना बचाए, बिना अपने आप को थोड़ा सा भी अपने को सुख दिए, सब कुछ दूसरों की सेवा में अर्पित करना होता है। तो इस तरह से यदि हम सोचते हैं कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं और मेरे पास जो है वो सब कुछ संसार का है, और मेरी आत्मीयता जो है उस अविनाशी के साथ है जिससे मैं कभी भी अलग नहीं हो सकता हूं, मेरापन, मेरी प्रियता तो उसके साथ है, क्योंकि प्रिय तो वो हो सकता है जिससे हम कभी अलग हो नहीं सकते, किसी काल में भी अलग नहीं हो सकते। प्रिय तो हमारा वही हो सकता है, और बाकी वस्तु व्यक्ति हमें मिलते हैं, हमारे पास जो सामर्थ्य है वो उनकी समझें, या फिर भगवान के नाते हम सामने उपस्थित लोगों के लिए अर्पित कर दें। यदि इस तरह से कोई पति अपनी पत्नी की सेवा करे ऐसे भाव के साथ, या पत्नी पति की सेवा करे कि मेरा जो सामर्थ्य है एक विधान के तहत, मुझे तो इस व्यक्तित्व की सेवा करने के लिए मुझे ये भगवान ने एक व्यवस्था दी है, और भगवान के नाते उनकी सेवा करती रहे, और पति से कुछ चाहे नहीं या पति पत्नी से कुछ चाहे नहीं, कोई साथी अपने साथियों की सेवा करे और उससे कुछ चाहे नहीं, मैं आपकी सेवा करूं और आपसे कुछ चाहूं नहीं, तो इसमें मेरा क्या घटेगा, और मैं कुछ भी चाहता नहीं, क्या घटेगा, मेरा क्या चला जाएगा, कि मैं तो भाई जो मिला है वो इन्हीं का समझता हूं, और इनके लिए बड़े उसके लिए ये कर्तव्य समझता हूं, ये इसमें कोई मैं बड़ा हो गया, दूसरों से विशेष हो गया, ये तो मेरा कर्तव्य है। कुदरत ने ऐसा बनाया है, किसी फूल को बना दिया, वो महक दे रहा है, और फूलों का भी अलग अलग स्वभाव बना दिया। कुछ फूल ऐसे भी हैं जिनसे दुर्गंध निकलती है, कुछ ऐसे हैं जिनसे सुगंध निकलती है, तो वो तो दाता ने बना दिया उनको। हमारे को भी ऐसा बना दिया है, ऐसा जो हमारे पास सामर्थ्य है, यदि वो विशेष है तो उसको दाता की देन समझते रहें, उसके लिए कभी भी अपनी मोहर ना लगाएं, अपना ठप्पा ना लगाएं कि मैं ऐसा विशेष हूँ, दूसरों को अविशेष समझें। ये इतनी रोज इसकी चर्चा होती है क्योंकि ये बात हमारे मन में अभी बैठ नहीं रही है पूरी की पूरी। इसको बिठाना है कि हमारा सामर्थ्य इस संसार के लिए है, संसार को सुंदर बनाने के लिए। संसार की सुंदरता इस बात में होती है कि हमारे अंदर परस्पर निर्भयता आ जाए, परस्पर एकता आ जाए। हम समझते हैं संसार का सौंदर्य कैसे होता है। मैं उन चीज़ों का विरोधी नहीं हूँ कि भाई हर एक व्यक्ति के पास सुंदर घर हो, हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी हो, इंटरनेट हो, हर एक के पास भौतिक सुविधाएं हो, इसका विरोधी थोड़ी हूँ। मैं तो ऐसे संस्थान में रहता हूँ जहाँ सब कुछ है, तो मैं ऐसे इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। पर संसार का सौंदर्य केवल इस इतने पक्ष से नहीं आंका जा सकता है कि संसार हमारा सुंदर बन गया है कि जिसके पास सारे भौतिक साधन जो है वो परिपूर्ण हैं। वो तो एक घटक है। संसार का सौंदर्य है कि हम कितने एकत्व में रहते हैं, हमारे अंदर कितना निर्भयता है, परस्पर हम कितने प्रेम से रहते हैं। हम शरीर के जो अंग होते हैं ना, हाथ पैर दांत आंख नाक कान आदि, कभी कभी जीभ कट जाती है दांत से, कभी भी कोई अपने दांत पर क्रोध नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे हमारे एक व्यक्तित्व के अंदर देखें तो कितना आपस में सामंजस्य, हार्मनी बोलते हैं अंग्रेजी में, सामंजस्य बोलते हैं, कितना सामंजस्य है हमारे शरीर के अंगों में। तो ऐसे ही सुंदर समाज का चित्र ये है कि जहाँ पूरी हार्मनी आ जाए। बड़ा मुश्किल है क्योंकि समाज में ऐसे लोग होते हैं कि वो हमें छेड़ते हैं, कोई हमारे उसमें गलत व्यवहार करता है, कोई गलत आचरण करता है, कोई कुछ करता है, तो ये करुणा भी रखनी पड़ती है। और जैसे कोई फोड़ा
ज्यादा ही जैसे हमारे किसी अंग को गलाने लगे तो उसको काटना भी पड़ता है, पर उसमें वहां काटते समय भी विरोध नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, क्षोभ नहीं होता है, मोह भी नहीं होता है कि भाई अब तो ये पालना ही पड़ेगा, अब तो मेरे शरीर का अंग है तो इसको कैसे काटें। क्षोभित और मोहित ये दोनों धाराएं बराबर हमारे जीवन को दुखी करती रहती हैं। कहीं हम क्षोभित होकर के दुखी होते हैं, कभी मोहित होकर के दुखी होते हैं। तो अपने शरीर में कोई फोड़ा हो जाए और कोई ये कहे भाई अब तो मैं कैसे काटूं, मोह के कारण से अब काटने के लिए मना करेगा, या फिर क्षोभित होता रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी होता रहेगा, ये क्या हो गया, मैंने कौन से दुष्कर्म किए थे, ये क्या हो गया, क्षोभित रहेगा। तो क्षोभित और मोहित हुए बिना यदि कोई हमारे जैसे इस शरीर में हम व्यवहार करते हैं, ऐसे पूरे इस मानव समाज के ऊपर हम दृष्टि डाल करके देखें, और कोई व्यक्ति यदि गलत करता है तो उस हमें आता है ये मैं कहूँगा, पर ये ऊंची स्थिति जब हमारी योगेश्वर की तरह यदि हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, भगवान गुरु जो गीता के उपदेष्टा हैं उनकी तरह जब हम पहुंचेंगे उस स्थिति में, तो फिर क्षोभित नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे, भोगी भी नहीं होंगे, रोगी भी नहीं होंगे, शोक में भी नहीं डूबेंगे, मोह में भी नहीं डूबेंगे, और कभी चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा, दुखी भी नहीं होंगे, उदास भी नहीं होंगे, खिन्नता भी नहीं आएगी, अपने काम भी सारे ठीक ठीक करेंगे और दूसरों की मदद भी हो पाएगी, दूसरों की मदद भी हो सकेगी, सहयोग भी हो सकेगा। जो हमारे पास होगा वो दूसरों के काम आएगा, और कुछ भी हम नहीं चाहेंगे। जैसे भगवान किसी से कुछ नहीं चाहता है, निरपेक्ष एकदम, वो नहीं चाहता है कि मेरी कोई स्तुति करे, भक्ति करे, नहीं चाहता है। फिर हम क्यों करें? उसके लिए थोड़ी करते हैं, हम इसलिए करते हैं, भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा प्रेम पैदा हो जाए उसके प्रति। भक्ति का प्रयोजन यही है कि हम प्रेमी हो जाएं उसके। हम भक्ति करेंगे, प्रेमी हो जाएंगे, प्रेमी होंगे तो संसार की चीजें हमें दुख नहीं देंगी। भगवान के प्रेमी को संसार की जो परिस्थितियां हैं, संसार की जो अवस्थाएं हैं, संसार के जो पदार्थ हैं और उतार चढ़ाव हैं, वो उसको कष्ट नहीं देते। तो भगवान जैसे निरपेक्ष है, ये भी एक परम भाव है उसका। भगवान जैसे निरपेक्ष है इस अस्तित्व में, तो इस मानव शरीर में भगवान की उपस्थिति को यदि हम ध्यान देंगे, ओहो भगवान मेरे अंदर उपस्थित है, वो एक परम निरपेक्ष सत्ता है, वो एक दृष्टा के रूप में इस अस्तित्व में उपस्थित है, वो किसी से कुछ नहीं चाहता है। तो ये सब चीजें एक एक व्यक्ति अपने बारे में इस तरह का चित्र प्रस्तुत करे तो ये सुंदर समाज, व्यक्ति का जो सौंदर्य है वो इस बात में है कि वो असंग हो जाए, स्वाधीन हो जाए और संदेह रहित हो जाए। ये व्यक्ति का सौंदर्य है कि हर चीज से असंग हो जाए, स्वाधीन हो जाए, पराधीनता जन्य जो सुख हैं उनसे मुक्त हो जाए, अपने को मुक्त कर ले और अपने भूल को मिटा ले। मनुष्य के अंदर भूल तो आ ही जाती है, हम ऐसे स्वभाव होते हुए मनुष्य में भूल तो आई है, हमारा स्वरूप होते हुए ये कहां से आ गई ये चीजें? ये प्रश्न करते हैं आप लोग भी कि भगवान हमारे अंदर उपस्थित है, उसके उपस्थित रहते हुए भी हम में ये सब और चीजें कहां से आ गई, ये व्यर्थी चीजें कहां से आ जाती हैं? तो इसका एक कई ढंग से उत्तर, एक प्रश्न का कई एंगल से कोई महापुरुष कुछ उत्तर देगा, कोई कुछ उत्तर देगा। इसका ये भी एक उत्तर है कि भूल से आई, तो इसका मतलब भूल तो हो जाती है हमारी, बिल्कुल भूल तो हो जाती है।
भूल से आई, और भूल यदि हम मिटा सकते हैं, भूल को समाप्त कर सकते हैं, तो हम भगवान के उस परम भाव में स्थित हो जाते हैं। भूल के कारण से हम उससे हट जाते हैं। इसीलिए तो कहा मूढ़ा अवजानंती, जो भूलग्रस्त हैं उनको मूढ़ कहते हैं, भूल में डूबे हुए हैं उनको मूढ़ कहते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा, जो भूल में फंसे हुए हैं, भूल में जो भूल में हैं वे मेरी अवज्ञा करते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, एक जगह कहा है भगवान गुरु ने, यहीं पर गीता में उपदेश देते हुए कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ जो लोग होते हैं वो देख नहीं पाते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। पश्यन्ति ज्ञान, भगवान को देख नहीं पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि वाले ही देख पाते हैं। गुरुजी, कभी कभी जीवन में लोगों के ऊपर कुछ ऐसे मिथ्या आक्षेप या आरोप जैसे लग जाते हैं, तो उनको क्या उनको भी सहन करना चाहिए या उनके लिए क्या फिर करना चाहिए? भगवान पर भी तो काफ़ी आक्षेप लगते हैं, कितने हैं, सबसे ज़्यादा आक्षेप भगवान पर ही लगाते हैं, क्योंकि सारे लोग, सबकी इच्छाएं पूरी होती नहीं है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती हैं, और उसको गाली मिलती हैं, उसको पता नहीं क्या क्या मिलता है। आपको पता है गांधी जी सबसे पॉपुलर व्यक्ति इस युग के हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से कह रहा हूँ, सबसे पॉपुलर व्यक्ति और सबसे ज्यादा आलोचना के विषय हैं, वो वही बने रहते हैं। कम से कम 50% लोग, बल्कि ज्यादा ही कहना चाहिए, मैं ज्यादा नहीं कहूं तो कम से कम 50% लोग उनके डेड अगेंस्ट हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति माने जाते हैं इस युग के। देखो अपने तो सब नोटों पर गांधी जी का चित्र, और सब जगह गांधी जी, वहाँ पर राजनेता जो हैं उसकी समाधि के वहाँ उससे पहले वो जाते हैं, माथा टेक करके आते हैं, क्या क्या होता है। तो ये तो जब हमारे कोई आक्षेप करता है, ये तो एक साधारण सी घटना है, इसमें क्या। भगवान गुरु को भी कितनी गालियां मिली थी उसकी तरफ से, शिशुपाल की तरफ से, और भी कोई ना कोई देता ही रहता था। तो ये सब चीजें कोई महत्वहीन हैं, ये तर्क कि हमारे को झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे आक्षेप लगाते हैं। कोई आकाश में सूर्य की तरफ थूकेगा तो उसी के ऊपर आकर के गिरता है, सूर्य का क्या बिगड़ेगा, इतनी दूर थूक भी नहीं सकता है, थूकेगा तो उसी के ऊपर गिरेगा आकर के। तो इस तरह से यदि हम हमारे जीवन में यदि हम भगवान बन करके जीते हैं, ये मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसा कि इसमें कहा है भगवान बन करके जीते हैं, तो फिर ये सब आक्षेप और ये सब बिल्कुल ये उपहास जैसे लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इनका कोई अर्थ ही नहीं है, ध्यान ही नहीं जाएगा बिल्कुल हमारे को। जैसे कोई बाण हमारे ऊपर फेंके और हमारा पूरा ढका हुआ वो कवच से शरीर, और वो आकर के ऐसे लगे और बाहर ही से गिर जाए, ऐसी स्थिति होती है। ये हमारी कमजोरी है। यदि हम प्रभावित होते हैं किसी आक्षेपों से, तो ये हमारी कमजोरी है, भूल है ये, इसको भूल कहते हैं। हमने अपने उस स्वरूप को भुला दिया है कि भगवान मेरे अंदर उपस्थित हैं, और हम शरीर बन जाते हैं, अहम बन जाते हैं, अहंकार बन जाते हैं, मन बुद्धि बन जाते हैं, बने हुए हैं, और शरीर मन बुद्धि बने हुए जीते हैं। तो इनको जब कोई अच्छा बुरा बताता है तो उससे अच्छा बुरा महसूस करते हैं। यही तो पराधीनता जन्य सुख है। इस पराधीनता जन्य सुख ने ही हमारे को इतना हमारी दुर्गति की है, अन्यथा इस अस्तित्व में दुर्गति के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हमेशा हमारा वो परम जो सौभाग्य है वो हमेशा खुला है हमारे लिए।
दुर्गति के लिए कोई स्थान नहीं है। और ये बता दिया कि ये लोग मोघासा मोघ कर्माणो मोघत ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृति मोहिनी। ये जो अपना अपना स्वभाव है, मोहिनी प्रकृति, ये हमारे मन में जो जो स्वभाव होते हैं वो मोहिनी प्रकृति कह दिया। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, मोहित करने वाली जो प्रकृति है, स्वभाव है, उस स्वभाव का आश्रय लिए हुए ये जो माम अवजानंती, राक्षसी और आसुरी, राक्षसी आसुरीम चैवा मोहिनीम प्रकृतिम स्थिता, और मोहित करने वाली जो ये प्रकृति है, प्रकृति मानी हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो संसार से सुख लेने के लिए जो हमारे अंदर आकर्षण है, संसार के पदार्थों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से सुखी होने की जो हमारे अंदर ललक है, ये है मोहिनी प्रकृति। क्योंकि हमारे अंदर यही तो एक मोह होता है, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास ये साधन हो, ऐसे लड़की से शादी हो जाए, ऐसा पद मिले, ऐसा प्रतिष्ठा हो, ऐसा मेरे पास ऐश्वर्य हो, ऐसे मेरे पास संतान हो, ये है मोहिनी प्रकृति। तो मोहिनी प्रकृति का आश्रय लिए हुए हम अपने काम अच्छे से अच्छा करेंगे तो जो अच्छे से अच्छा है वो हमारे लिए होगा। इच्छा करने की कोई बात ही नहीं है उसमें, पर हम इच्छाएं करते हैं और उसमें फिर एक उस तरह के हमारे कर्म होते नहीं हैं, इच्छाएं चलती रहती हैं, तो फिर हमारा यही हाल रहता है। इच्छा बड़ी करते हैं, कर्म उसके अनुरूप होते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा सुखी रहें, और सुखी रहने के लिए दुख से बचना होता है, और दुख से बचने के लिए सुख का प्रलोभन त्यागना होता है। हम चाहते हैं सुखी रहें, और सुखी कब होते हैं? जब हमारे जीवन में दुख नहीं आता। और दुख कब नहीं आता? जब सुख के प्रलोभन से मुक्त होते हैं। सुख का प्रलोभन जब हमारे भीतर रहता है, सुख का प्रलोभन हमारे अंदर रहता है, तो दुख तो आएगा। जीवन का मोह है तो मृत्यु का भय रहेगा। अनुकूलताओं का जो राज्य होता है, अनुकूलताओं की जो हमारे भीतर एक चाह होती है, वो प्रतिकूलताओं का दर्शन कराएगी। अनुकूलताओं के चलते प्रतिकूलताएं तो हमारे को कष्ट देंगी। तो कोई व्यक्ति प्रतिकूलताओं के क्लेश से बचना चाहता है तो अनुकूलताओं का जो हमारे भीतर एक प्रभाव है उससे मुक्त होना पड़ता है। कोई दुख से बचना चाहता है तो सुख के मोह से ऊपर उठना पड़ता है। तो देखिए, मोघ आशा मोघ कर्माणा, इनकी आशाएं किनकी? ये संसार के जो लोग हैं, मूढ़ लोगों की, इनकी आशाएं व्यर्थ हैं। मोघ आशा, और कर्म भी इनके मोघ हैं। नाना कुतर्क युक्त इनका शास्त्र ज्ञान भी मोघ है, व्यर्थ है। व्यर्थ जान वाले, विचेतस हुए हुए, चेतना रहित, विक्षिप्त चित्त हुए हुए, राक्षसी, तामसी, हिंसा बहुल और काम आदि दोषों से युक्त जो मोहिनी अपना जो प्रकृति है, मोहिनी प्रकृति का सहारा लिए हुए माम अवजानंती, मेरी उपस्थिति की अवहेलना करते हैं। इस प्रकृति के प्रवाह में जो रहेंगे वो भगवान को कौन? अर्थ कामेश्वर शक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। अर्थ और काम में जो आसक्त होते हैं उनको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। रजस तमस से संश्लिष्ट जो हमारा चित्त होता है उसको ऐश्वर्य और विषय ही प्रिय लगते हैं। यहाँ व्यास भाष्य में पहले ही दूसरे सूत्र में कहा है कि प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस तमोभ्याम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। रजस तमस से संश्लिष्ट हमारा जो चित्त है वो ऐश्वर्य और विषय यही उसको प्रिय लगते हैं। ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। तो महात्मानस्तु माम पार्थ है दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। बहुत सुंदर कहा। हे पार्थ, जो महात्मा होते हैं, महान है आत्मा जिनकी, दैवी प्रकृति का आलंबन लिए हुए
भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भूतादि, भूतों का आदि कारण, अविनाशी कारण जान करके अनन्य मन होकर के मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं। भजन करना माने सेवन करना। सेवन करने का अर्थ होता है जैसे कि वो कहते हैं ना, सेवन का बिगड़ करके सेना बन गया। मुर्गी अंडे को से रही है, कबूतरी अंडे को से रही है, कबूतर अंडे को से रहा है, ऐसे बोलते हैं। अर्थात कबूतर बिल्कुल अंडे के ऊपर बैठा हुआ है। तो भजन्ति अनन्य मनसा, ये है भजन करना, ये है सेवन करना। जैसे कोई औषध का सेवन करता है तो औषध का पान करता है वो। कोई व्यक्ति वृद्धों की सेवा करता है तो वृद्धों की सेवा करने का अर्थ है वृद्धों के साथ एकात्म हो रहा है वो, मानी उनके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे ही अनन्य मन होकर के मेरा भजन करते हैं, भूतों का आदि कारण, अविनाशी कारण मेरे को जानकर, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर। कौन सी है वो दैवी प्रकृति? ये तो मोहनी, मोहकरी प्रकृति है। कौन सी है मोहकरी प्रकृति? देहात्मवादिनी मोहकरीम प्रकृति, देह को ही अपना स्वरूप समझना, ये है मोहिनी प्रकृति। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ लिखा है कि ये जो राक्षसी प्रकृति है, रक्षसाम प्रकृतिम स्वभावम आसुरी असुराणाम प्रकृतिम मोहिनीम, दो विभाग किए इन्होंने। एक तो राक्षसी प्रकृति, एक आसुरी मोहिनी प्रकृति। राक्षसी प्रकृति जो कि राक्षसों की है, और दूसरा असुरों की प्रकृति जो मोह मानी शरीर को ही अपना स्वरूप समझने वाली। और ये लोग जो हैं क्या करते हैं? छिंदी भिंदी पिबे खाद ईट ड्रिंक एंड बी मैरी परस्वम अपहर इत्येवं वदलसीना क्रूर कर्म कुर्वाणा भवंती असुरिया नाम तेल लोका। श्रुति इन्हीं के लिए वर्णन कर रही है कि असुरिया नाम तेल लोका अंधेन तमसा वृता, अंधकार से आच्छादित वो लोग, ऐसी उनकी स्थिति होती है। उनका सब कुछ निष्फल होता है, पर वो ऐसे लोग मेरे परम भाव को न जानते हुए और इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। हाँ जी। ये गुरुजी, ये इसमें महात्मा शब्द आया था, इससे मैं एक आत्मा के बारे में पूछना चाह रहा था। ये आत्मिक बल क्या होता है और कैसे बढ़ता है? आत्मिक बल, महात्माना का अर्थ यहाँ पर महान आत्मा है। क्षुद्र आत्मा, महान आत्मा। क्षुद्र आत्मा वो हैं जो ये पीछे वाले श्लोक में बतलाया, जो मोहिनी प्रकृति के वश में रहते हैं और जो अपने मन बुद्धि और शरीर के अधीन होकर के, कामनाओं के अधीन होकर के चलते हैं, वो क्षुद्र आत्मा होते हैं। और जो इनके ऊपर उठ जाते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको महात्मा कहते हैं। और वो दैवी प्रकृति के आश्रय, तो साधन तो बताया ना, आप पूछ रहे हैं कि कैसे बनते हैं, यहाँ पर दिया है दैवी प्रकृति में आश्रिता। ये प्रश्न है गुरुजी, ये तो ठीक है महात्मा में, मतलब आत्मा के विषय में पूछना चाह रहा था कि जैसे एक व्यक्ति तो गलत करते हुए भी उसको समस्या नहीं होती है, डरता नहीं है, और फिर भी कुछ समस्या नहीं होती, और एक अच्छे करते हुए भी डरता है, तो क्या कारण है? मतलब आत्मिक बल क्या है उसमें? आत्मिक बल की कमी है या क्या है? कारण क्या है? बुरा करते हुए भी इसलिए नहीं डरते कि जैसे कि कोई डराने वाली चीज कौन सी है? डराने वाली चीज तो या तो ज्ञान है या भय है। डराने वाली जो चीज होती है वो दो ही तो हैं, या तो ज्ञान है या भय है। किसी व्यक्ति को डर लगता है समाज से, या जैसे कोई व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा खाने से डर रहा है, भय के कारण से डर रहा है। कोई ज्ञान से डरता है कि नहीं, मीठा खाना कोई आवश्यक नहीं है, इससे शरीर का कैल्शियम यूज करना पड़ता है। मीठा खाएंगे तो शरीर को बहुत ज़्यादा कैल्शियम खर्च करना पड़ता है मीठे को पचाने के लिए। तो ये जो है उसका, ये उसके ज्ञान की स्थिति है। तो या तो ज्ञान से हम डरते हैं या भय से डरते हैं। संसार में डरना तो है ही। अच्छा करते हुए भी जो डर रहा है या अच्छा करने से डर रहा है, अच्छा करता हुआ नहीं डरता है। अच्छा व्यक्ति बुरे कर्म से डरता है, इसलिए डरता है कि वो अपने व्यक्तित्व के मूल्य को समझता है ठीक से, और
एक और ऊंची स्थिति होती है, वहां तो डर होता ही नहीं है। एक अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अच्छा करते हुए डरता है वो इसलिए कि अभी उसकी स्थिति कुछ ऊपर उठने लगी है। एक स्थिति वो होती है, स्वामी दयानंद से पूछो कि आपको भय लगता है, आपको कभी भय आता है? ऋषि रमन महर्षि से पूछें, उनसे पूछा कि कोई भी प्रश्न करते थे तो उनको यही उत्तर देते थे, आत्मा के उस स्तर में तो ये कुछ है ही नहीं, इनका कुछ अर्थ ही नहीं है। आप अपने अंदर खोज करो कि कौन ये पूछ रहा है, कहाँ से ये प्रश्न आ रहा है। तो ये तो अलग अलग स्तर की बात है। कल फिर हम चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।